लेकिन अश्विनी, आज जब तुम्हारा बेटा आएगा ना तो उसे ठीक से समझा देना, मेरी बहू का ठीक से ख्याल रखे, वरना उसकी खैर नहीं। वो तो सही का ख्याल रखेगा ही, लेकिन इस बार मैंने सही और विराट के लिए कुछ और ही सोच के रखा है। और मैं जानती हूँ जो मैं करने वाली हूँ उसी में दोनों की भलाई है। अश्विनी, हो वहीनी, डॉक्टर ने सही को क्या ख्याली पुलाव खाने के लिए बोला है? मंडे मैं नहीं समझी, क्या हुआ? नहीं, यहाँ खड़े खड़े तो ख्याली पुलाव ही पक सकते हैं, है ना? अय्या, तो पुलाव? नहीं नहीं नहीं, मैं बस अभी जा ही रही थी। अच्छा अच्छा, क्या बनाने का सोचा है? वो मैंने सोचा है थोड़ा दाल खिचड़ी बनाऊंगी और कम मसाले वाली सब्जी बना दूंगी, बस इतना। और उसे थोड़ा वो मोदक अच्छे लगते हैं ना, तो बस 2-4 मोदक बना दूंगी। मैं तेरी मदद करने आती हूँ। आजा। वहीनी, आप खाना बनाएंगी? बड़ी मामी, आप वाकई सही के लिए खाना बनाएंगी? अरे आप सब इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? आज मेरा मन कर रहा है सही के लिए कुछ खाना बनाने का। आज मैं उसके लिए मोदक बनाऊंगी, उकड़ी से मोदक। वाकई में सही अपनी किस्मत सुनहरी कलम से लिखवा के आई है। तभी तो आप उसके लिए खाना बना रही है ना? अरे सही की वैसे किस्मत तो हमारी खुल गई है, जो इतने सालों बाद बड़ी मामी के हाथों के मोदक खाने को मिलेंगे। वैसे हम सब जितना हैरान हो रहे हैं उतना हैरान होने की तो जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सही के तो जन्मदिन, बर्थडे, वाढ दिवस पे वहीनी ने खाना परोसा था। आज वहीनी उसके लिए खाना बना रही है, वो भी उकड़ीचे मोदक। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, यहाँ गणपति बाप्पा को प्रसन्न किया जा रहा है या सही को? मस्त मस्त। सोनाली, शायद तू भूल रही है कि मैं भी इस घर की बहू हूँ। क्या आज से पहले मैंने इस घर में कभी खाना नहीं बनाया? मैं पहले की बात नहीं कर रही हूँ वहीनी, मैं अभी की बात कर रही हूँ। मतलब आप मुझे बताइए, कभी जिंदगी में आपने मेरे लिए या मेरी बहू के लिए ऐसा खास खाना बनाया है? बताइए। सोनाली, आज तो रसोई में मत आना, सही के लिए सादा खाना बनने वाला है। और मेरे खाना बनाने की बात सुनकर जितनी मिर्ची तुझे लगी है ना, उससे आधी भी अगर बेचारी सही के खाने में गिर गई तो उसकी तो सेहत खराब हो जाएगी। सुट्टो, सही भाभी ने तो सबको बदल दिया। पता नहीं मेरी सास कब बदलेगी। कुछ कहा तुमने? नहीं, इतनी दबी दबी आवाज में क्यों बोल रही है? जोर से बोलना। फिर देख, तेरी सास ने तेरी सास ना रोक दी ना तो तेरी सास का नाम सोनाली नहीं, समझी? अरे अरे सोनाली, सोनाली, शांत शांत शांत। आज इतना अच्छा दिन है, विसर्जन है। अब इस शुभ दिन के अवसर पर ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती ना। और ऊपर से आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, पता है? वही मैं ये सोच रही थी, मतलब खाना बनाने तो अंदर जा रही है, लेकिन डॉक्टर ने आपको ज्यादा देर खड़े रहने से मना किया है ना, आपके घुटनों में दर्द है, तो फिर आज मैंने सोच लिया है सही के लिए खाना बनाने का, तो बनाऊंगी। अब उसे मेरे हाथ का पसंद आता है नहीं आता है वो नहीं पता। पत्र लिखा भाभी? ऐसा क्यों लग रहा है कि हवा का रुख कुछ ज्यादा ही तेजी से बदल रहा है? देखना, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब सही भाभी इस घर की सबसे चहेती बहू बन जाएगी। मैं तो बस बता रही हूँ। अरे पसंद क्यों नहीं आएगा वहीनी? उल्टा वो तो बहुत खुश हो जाएगी कि उसके स्वागत में आपने खुद उकड़ी से मोदक बनाए हैं। नहीं वहीनी, वाकई ये मोदक बनाने का आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात तो है, आप तो मोदक बनाने में रसोई में बिजी रहेंगी, सही आएगी तब उसे ठीक से मिल नहीं पाएंगे आप।
अरे सच में सही घर वापस आ रही है ना? कोई फिल्म स्टार या सेलिब्रिटी तो नहीं? अरे सही घर वापस आ रही है, अब वो यहीं पे रहेगी। अब इसके लिए इतना सोच विचार करने की क्या जरूरत है? वो क्या खाएगी, उसे क्या पसंद है? सही है वो, सही। बस कीजिए अब आप लोग, मैं सच में बोल रहा हूँ, बहुत हो गया। ओमकार जी, शांत हो जाइए। वहीनी, आप ये सब बातें छोड़िए। आप तो अपने घुटनों का भी ख्याल नहीं कर रही हैं। मतलब आपने पहले सही के लिए 100 प्रदक्षिणा की और अब उसके लिए खड़े रहकर खाना बनाएंगी। नहीं मतलब इन सब चीजों में अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखना, ये तो अच्छी बात नहीं है ना? मस्त मस्त। सोनाली, किसी की चिंता करना और किसी की चिंता करने का नाटक करना, इसमें क्या फर्क होता है, ये आज मुझे पता चला। देवा रे देवा, वहीनी आपको क्या लगता है मैं नाटक ड्रामा नौटंकी कर रही हूँ? सब समझती हूँ मैं। आज तुझे मेरी चिंता सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि मैं सही के लिए खाना बना रही हूँ। खैर, इन बातों में हमें वक्त नहीं जाया करना चाहिए। अश्विनी, रसोई में सब सामान रखा है ना? हो इन। ठीक है, मैं मोदक बनाती हूँ। चल। ये हाय, आप मोदक बना रहे हो? अश्विनी काकू, जब मैं छोटी थी ना, तो मैं स्कूल जाती थी ना, तो आई रोज मेरी टिफिन में मस्त मस्त वाला खाऊ बना के देती थी और मेरी सारी फ्रेंड्स को आई के हाथ का खाना इतना अच्छा लगता था ना। आई अब सच में खाना बना रहे हो? आज मैं सही के लिए मोदक बना रही हूँ और आज मैं जो भी बनाऊंगी खास सही के लिए ही बनाऊंगी। ये आई सही के लिए मोदक बना रही है, आई सही के लिए मोदक बना रही है। थैंक यू आई। अब करिश्मा, तू मेरी मदद करेगी। मैं? अपनी सास को क्या देख रही है? मेरा पूछना और हुक्म देना एक जैसे ही होता है। ओहो, अगदी बरोबर है। आपका हुक्म, आदेश, ऑर्डर कौन टाल सकता है? जा करिश्मा जा। सोनाली, मैं करिश्मा को इसलिए मदद करने के लिए बुला रही हूँ ताकि जब सही आए तो अश्विनी यहाँ रुके, उसका ध्यान रखे। मैं रसोई तो संभाल लूंगी। अश्विनी, तुम अपनी बहू को संभालो। आई, मैं भी आपकी मदद करूं? हाँ, कर माझी मदद। चल, चलो दोनों। अरे मेरी चैंपियन, सिर्फ तू ही नहीं, तेरे साथ साथ इस घर की देखना रौनक भी वापस आ गई। वरना तेरे बिना तो ये घर एकदम वीरान हो रखा था। उसे वीरान नहीं, उसे शांति कहते हैं बुआ। मैं नहीं थी तो फिर घर में कोई बहस करने के लिए, झगड़ा करने के लिए नहीं होगा ना। सब शांति से अपनी जिंदगी जी रहे होंगे, है ना? बाड़ा, ये तो बस हम ही जानते हैं तेरे बिना हमारा क्या हाल था। आपका हाल मैं समझती हूँ मानसी बुआ, लेकिन जैसा आपका हाल था वैसा इस परिवार के हर सदस्य का नहीं होगा ना। सही, बड़ा पता है तुम्हें, जब से तुम हॉस्पिटल में एडमिट हुई ना, तब से मैंने अपने हारमोनियम को हाथ तक नहीं लगाया। बस तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा था। और अब जब तुम आ गई हो तो अब मैं तुम्हें हारमोनियम बजा के सुनाऊंगा और तुम्हारी पसंद के गाने भी गाऊंगा। अरे वाह बाबा, लेकिन इस घर की मुखिया कहाँ है? उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। मेरे लौटने पर उनकी भी तो कोई विशेष टिप्पणी होगी ना। मस्त मस्त। काकू, मैं अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई हूँ।
इससे मारेंगे तो दोबारा एडमिट करना पड़ेगा। वही रसोई में थी, तुम्हारे लिए कुछ खास बना रही थी। क्या? आई, क्या मैंने सही सुना? आपने कहा कि काकू मेरे लिए कुछ खास बना रही थी। यकीन बिलीव विश्वास नहीं हो रहा ना, लेकिन कर लो, क्योंकि तुम्हारा आज खास दिन है, क्योंकि वही खास तुम्हारे लिए रसोई में घुस गई। अरे मुझे तो लगने लगा है कि इस घर की तुम एकमेव खास सदस्य हो, और मुझे तो लगता है मेरे साथ साथ पापा को भी ये लगने लगा होगा कि आज उनको मिलने वाला पूरा अटेंशन सई को मिल रहा है। सोनाली काय है? आई, सच बताइए ना, काकू सच में मेरे लिए कुछ बना रही थी? हाँ सही, मैं खास तेरे लिए खाना बना रही हूँ। आज का दिन वाकई बहुत स्पेशल है। स्पेशल तो है भाई, बप्पा की विदाई है और सही का स्वागत जो है, और सबसे जरूरी बात शिवा, आज बड़ी मामी के हाथों के मोदक खाने को मिलेंगे। मोदक? काय सम्राट, सरप्राइज था। ओ सॉरी मामी। काकू मेरे लिए मोदक बना रही थी। तुझे पसंद है ना? बहुत नसीब वालों को काकू के हाथ के मोदक खाने मिलते हैं। भाई मेरे मुंह में तो सोच सोचकर पानी आ रहा है। क्या तुम दोनों ये जीवा शिवा एक साथ हो गए ना तो किसी की भी फिरकी लेना शुरू कर देते हैं। इतना अच्छा भी नहीं बनाती हूँ मैं। सही 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 आ गई। सही तो ठीक हो गई। सही तुझे पता है, तुझे ना हॉस्पिटल में देख के मैं इतना डर गई थी, लेकिन अब तू एकदम ठीक हो गई है ना, तो मैं बहुत 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 खुश हूँ। ताई मैं भी आपसे मिलके बहुत खुश हूँ। और सही तुझे पता है, मैं ना आई की हेल्प कर रही हूँ तेरे लिए मोदक बनाने में। हो? हाँ, दादी सिद्धू, सिर्फ ताई ही नहीं, मैं भी काकू की मदद कर रही थी। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज से शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।